अलग अलग तिकड़म चल रहे हैं। तो आज हमारे साथ देशोन्नति के प्रधान संपादक और किसानों के मसीहा और विदर्भ के लोकनायक प्रकाश पोहरे जी स्वयं शामिल हो रहे हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो प्रकाश जी, मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया नागपुर उस जन आंदोलन में शामिल होने के लिए, और मैं शामिल भी हुआ। जिस प्रकार से लोगों ने आपकी तस्वीर देखी है इस दिल्ली के भी पॉलिटिकल गैलरी में, वो हैरान हैं कि ये प्रकाश पोहरे और इनकी उम्र और किस प्रकार से बांस बल्ली पर चढ़ करके प्रकाश पोहरे आंदोलन कर रहे हैं और किलोमीटर किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। तो इसलिए पहले तो हम आपको बधाई देते हैं प्रकाश जी कि आप में आज भी वो ऊर्जा और वो जिजीविसा बची है। क्या ये ऊर्जा एक न्यायोचित डिमांड की वजह से है, ये आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है, या विदर्भ के लोगों की पीड़ा आपसे सहन नहीं हो रही है इसलिए जुड़ा हुआ है? प्रकाश जी। आशुतोष जी, देखिए ऐसा है, आपने तो अभी खुद नागपुर में आने का कष्ट किया, देखा आपने खुद किस तरीके से लोग खुद अपना टिकट निकाल कर खर्चा कर कर अपना समय गंवा कर नागपुर में आए हैं और उस आंदोलन में शामिल हुए। हालांकि उनको भी पता था कि ये जिनके पास में हम जा रहे हैं वो लोग तो कोई हमें ये क्या वो राज्य नहीं दे सकते, राज्य तो देने का जो काम है वो तो केंद्र सरकार का है, ये पता है उनको। लेकिन उसके बावजूद भी एक सत्ताधारियों को, क्योंकि सत्ता में वही लोग बैठे हैं जो केंद्र में भी बैठे हैं, तो इसीलिए उन सत्ताधारियों को महाराष्ट्र के लोगों के मार्फत ये एक इशारा देने के लिए सारे लोग जमा हुए थे और करीब करीब 10-12 हजार लोग आए थे और एकदम छोटी से शॉर्ट नोटिस से आए थे। 8-10 दिन से हम लोग उनके संपर्क में थे और सारा ये चल रहा था, तो इसके अंदर इतने सारे लोग आए, तो ये बात साबित करती है कि विदर्भ के लोग कितने इस बारे में जागरूक है और अभी कितने परेशान हो चुके हैं। तो इसीलिए इतनी भारी संख्या में आ गए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके पहले जब इसका मतदान हुआ था कि विदर्भ में रहना है या महाराष्ट्र में रहना है, तो उस समय पे जो भी वोटिंग हुआ था तो 95% लोगों ने हमें सेपरेट विदर्भ चाहिए, सेपरेट स्टेट चाहिए, इसकी डिमांड किया था 95% लोगों ने। ये मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले में। और जैसा कि आपने ऑलरेडी बताया कि देखिए ऐसा कोई प्रदेश नहीं है कि जहां से उनकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो उनमें 800,000 किलोमीटर का अंतर होता है। हमारा तो जो गढ़चिरौली करके जो जिला है, जहां पर जो नक्सल प्रभावित जिला है, उसकी दूरी तो जो है वो मुंबई से 1400 किलोमीटर की है। नागपुर की दूरी करीब करीब 1000 किलोमीटर है और हमारे अकोला से जहां मैं रहता हूं वहां से 650 किलोमीटर की दूरी है और कोई हवाई जहाज नहीं है। सिर्फ नागपुर के सिवा कहां से हवाई यात्रा नहीं है, और हवाई यात्रा रहती भी वो कोई कॉमन आदमी के लिए, तो सर्वसामान्य आदमी के लिए तो रहती नहीं है। तो कहने का मतलब ऐसा है, एक बात समझिए कि जो नक्सल प्रभावित जिला है गढ़चिरौली, वो नक्सल प्रभावित क्यों हुआ। मैंने किताब लिखी थी कि नक्सलवाद के जो पिता है, यानी सरकार ही नक्सलवाद का पिता है, सरकार ही, दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि सरकार की तरीके से नीति हो जाती है तो आखिरी लोग क्या है, हाथ में बंदूक, गोली, लाठी, पत्थर लेने के लिए उतावल क्यों हो जाते हैं। अगर आप उसकी कोई बातें सुनेंगे ही नहीं, कोई उसको उसका काम ही करेंगे नहीं, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, और उसको अगर कोई माँ दूध ही नहीं पिलाए तो आखिरी वो करेगा क्या बच्चा, वो तोड़ फोड़ ही करेगा, दूसरा कुछ नहीं। एक तो दम तोड़ देगा या फिर तोड़ फोड़ करेगा, दो ही में से। अब जो दम तोड़ देते हैं, कहने का मतलब वो तो किसान है हमारे, आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक दिन में 8 किसानों की आत्महत्या हो रही है, 8 किसानों की, एक बात समझिए आप। तो ये जो बातें हो रही है, 8 किसान अगर आत्महत्या करते हैं महाराष्ट्र में, तो ये विदर्भ में, महाराष्ट्र में भी नहीं। तो ये सारी बातें इस बात का द्योतक है कि हम लोगों को किस तरीके से लूटा गया, किस तरीके से हम लोगों का शोषण किया गया। और ये पिछले 100 साल के भी ऊपर है। हर बात क्या है, हम ऑलरेडी सेपरेट स्टेट थे। हमारा सेपरेट स्टेट होने के बाद में हमको फंसाया गया और हमारा सेपरेट स्टेट का दर्जा निकाल के महाराष्ट्र जैसे राज्य के साथ में हमें इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये उनका एक षड्यंत्र था। षड्यंत्र ऐसा था कि महाराष्ट्र का जब गठन होना था
तब उस हर स्टेट को जो है वो 37% जंगल चाहिए, 37%। वो स्टेट की जितनी भी जमीन है, तो उसमें उनके पास था नहीं जंगल। तो उनके ध्यान में आ गया कि ये विदर्भ है जिनके पास में 54% जंगल है। तो जब 54% जंगल हमारे पास में था, तो इसीलिए उन लोगों ने हमको बैला पुतला के बेवकूफ बना के हम लोगों को उस समय पे जबरदस्ती जोड़ लिया उनके साथ में, और अपना जो जंगल का एरिया था वो बता दिया कि हाँ हाँ हम तो है 37%। तो ये उसके बाद में उस समय पे विरोध हुआ भी था लोगों का, लेकिन बता दिया गया कि नहीं आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपको हमारे से ज्यादा, सबसे ज्यादा आपको पैसा देंगे, सबसे ज्यादा आपका विकास करेंगे, जो भी ये है वो हिसाब से हम सब लोग करेंगे। ये सारा हुआ था हालांकि, लेकिन पिछले 62 ईयर्स हो गए हमके साथ में जुड़ के, 1960 में हुए थे इनके साथ में, आज करीब 62 साल हो गए। और 62 साल के अंदर ये बातें हो गई है कि मैं आपको एक एक बातें जब बताऊंगा ना, तो आप तो वाकई में बहुत ही चिंतित हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है विदर्भ के साथ में, विदर्भ के साथ में। तो ये सारी बातें ऐसी है, जो भी बैकलॉग है, जो भी हमारा नुकसान हुआ है, मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा।